चलो क्लास, हम डिस्कस करेंगे इंडियन फिजियोग्राफी पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया द ग्रेट नदर्न माउंटेन, दैट्स मीन्स हिमालयाज एंड हिमालयाज रिलेटेड थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ हिमालयाज, आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड फुटहिल्स, ये हमने डिस्कस किया। उसकी एवरेज हाइट हमने देखी, हिमालय कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और वहां पर आज जिस जगह पे हिमालय स्टैंड है उसको हम कहेंगे अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड। और गोंडवाना पार्ट क्या था? साउथ अफ्रीका का एक पार्ट था जो कोलाइट हुआ अंगारा लैंड पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया उसमें प्लेन्स है, प्लेन के 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड यस ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। वहां पर सुंदरबन से हमने रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन किया, यहाँ पर सुंदरी ट्रीज वगैरह है वेस्ट बंगाल में, वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है फिजियोग्राफी का, उसको कहा जाता है पेनिसुलर प्लेट्यूज। क्या कहा जाता है? द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफी। इंडियन फिजियोग्राफी के इस 5 पार्ट से ये जो पार्ट है फिजियोग्राफी का, पेनिसुलर पार्ट ऑफ प्लेट्यूज, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और ये इसका अगर शेप देखेंगे, ही लाइक अ समोसा, समोसा होता है कि नहीं, उस तरह ट्रायंगुलर शेप में ये पार्ट होता है और लार्जेस्ट पार्ट है। उसके 4 पार्ट है फिजियोग्राफी के, पेनिसुलर प्लेट्यूज के 4 इंपॉर्टेंस पार्ट है। फर्स्ट जो है उसको कहेंगे हम सेंट्रल प्लेट्यूज। क्या कहेंगे? सेंट्रल प्लेट्यूज। उसका सेकंड जो पार्ट है उसको हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यूज। कौन सा कहेंगे? डेक्कन प्लेट्यूज। थर्ड वन जो पार्ट है उसको कहेंगे ईस्टर्न घाट, और फोर्थ वन है उसको कहेंगे वेस्टर्न घाट। ये 4 पार्ट है पेनिसुलर प्लेट्यूज के। अभी इसमें ऑब्जेक्टिविटी हमें ढूंढना है, इंपॉर्टेंस क्या है पेनिसुलर प्लेट्यूज का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंशियंट माउंटेन इन सेंट्रल प्लेट्यूज। सेंट्रल प्लेट्यूज में सबसे पुराना एंशियंट ओल्डेस्ट माउंटेन है, उसका नाम है अरवली। क्या नाम है? अरवली या अरवली। ये जो पर्वत है ये इंडिया का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पर माउंटेन है, ठीक है। और इस माउंटेन पे एक पीक भी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और उसकी लेंथ है 1722 मीटर्स। कितनी लेंथ है? 1722 मीटर्स। ये अरवली है। उसके नीचे है विंध्यास। विंध्यास अगर हम डिस्कस करेंगे तो विंध्यास का इंपॉर्टेंस आप ध्यान में रखेंगे, वो लावा से बना है। विंध्या जो माउंटेन है वो लावा से बना है। और भी सेंट्रल प्लेट्यूज में कौन कौन से आते हैं? उसमें आएगा बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, मेवाड़। दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लेट्यूज। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और रिकॉल कर रहा हूं मैं आपको। पेनिसुलर प्लेट्यूज, फर्स्ट पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यूज सेंट्रल माउंटेन। सेंट्रल माउंटेन में मैं हमने आपको 2-3 माउंटेन बताए, उसमें अरवली आपको ध्यान में रखना है जिसके ऊपर गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर की लेंथ मैंने आपको बताई 1722 मीटर्स, गॉट इट। उसमें एक और है विंध्यास। विंध्यास में आप देखेंगे विंध्यास ये लावा से मेड हुए हैं। और जो अदर मैंने नाम बताए बघेलखंड, बुंदेलखंड, मेवाड़ और मेवाड़, ये जो है ये अदर पार्ट है सेंट्रल प्लेट्यूज के। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यूज, तो डेक्कन प्लेट्यूज में छोटा नागपुर है। सबसे इंपॉर्टेंट डेक्कन प्लेट्यूज में आप ध्यान में रखिए, वहां पर सातपुड़ा रेंज। कौन सी रेंज है? महाराष्ट्र के नॉर्थ साइड आप देखेंगे, वहां पर एमपी है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक रेंज है, माउंटेन रेंज, उसको हम कहेंगे सातपुड़ा रेंज। और ये सातपुड़ा रेंज पे एक और एक इंपॉर्टेंट पीक है, पीक यानी शिखर, ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। उस पीक का है सातपुड़ा रेंज पे एक पीक है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और अमरकंटक की लेन है 1350 मीटर्स। अमरकंटक की लेंथ है 1350 मीटर्स। ये अमरकंटक है जो सिचुएटेड है सातपुड़ा रेंज पे। उसमें डेक्कन प्लेट्यूज में छोटा नागपुर वगैरह, ये ज्योग्राफिकली आप ध्यान में रखिए, मिनरल्स के लिए जो आयन है, कॉपर है या माइका है, लाइमस्टोन है, ये सारे जो मिनरल्स है
या मिनरल फ्यूल्स जो है जहाँ पर ऑयल वगैरह जो है, ये मिनरल्स के लिए छोटा नागपुर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है। आपके लास्ट एसपीआई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, छोटा नागपुर से रिलेटेड, आप देखिए थोड़ा सा ज्योग्राफी में। तो ये जो मिनरल्स है ये छोटा नागपुर प्लेटूज में आते हैं। छोटा नागपुर इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटूज, ठीक है, उसमें महाराष्ट्र रेंज वगैरह, तेलंगाना रेंज वगैरह ये आएगी। उसके बाद है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये 4 पार्ट है पेनिसुलर प्लेटूज का। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट डिवाइडेड बाय बिटवीन 2 पार्ट, नदन सह्याद्री एंड सदर्न सह्याद्री। नदन सह्याद्री ऑल्सो नोन एज द कोकन, कोकन कहते हैं हम उसको, ठीक है। वो वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। वो वेस्टर्न साइड में जो आएगा नियरेस्ट किसके आएगा, अरेबियन सी के। और ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट वो आएगा कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के क्लोजेस्ट आएगा। तो ये 4th पार्ट है पेनिसुलर प्लेटूज का, गॉट इट। उसके बाद आता है कोस्टल लाइंस या कोस्टल प्लेन्स। अभी ये चालू नहीं है, मैं पूरे आपको दिखाने वाला था, बट ठीक है। कोस्टल प्लेन्स इमेजिनेशन कीजिए, जैसे हमने इमेजिनरी लाइन डिस्कस की। कोस्टल प्लेन्स आप देखेंगे यहाँ पर क्लोजेस्ट जो है अरेबियन सी के कोस्टल प्लेन्स है, जो सह्याद्री के वेस्ट पार्ट में बने पूरे, जहाँ पर अरेबियन सी ने ये कोस्टल प्लेन्स बनाए। वहां पर इंपॉर्टेंट कोस्टल प्लेन्स में आपको क्या इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना है, शी पोर्ट, ओके, शी पोर्ट ध्यान में रखना है। ज्योग्राफिकली आप ध्यान में क्या रखेंगे, शी पोर्ट। वेस्टर्न साइड में कौन से शी पोर्ट है, तो वो स्टार्ट हो जाता है वहां से गुजरात से, कांडला जैसे मैंने आपको बताया गुजरात का। नीचे आएंगे महाराष्ट्र में तो जवाहरलाल नेहरू शी पोर्ट, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है। नियर बाय 40% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सी रूट से वो जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट से होता है। उसके नीचे तुतीकोरिन वगैरह ये सारे आएंगे नीचे तक, तमिलनाडु तक। और वेस्टर्न साइड में अगर जाएंगे तो वहां पर कोलेरू, पुलकित, चिल्का, ये लेक आपको ध्यान में रखना है जो वेस्टर्न पार्ट में आते हैं या वेस्टर्न प्लेन्स में आते हैं। ईस्टर्न प्लेन्स की अगर बात रखेंगे तो केरला में एक लेक है जिसका नाम है वेम्बेनाड। क्या नाम है, ये इंडिया का लार्जेस्ट बैक वाटर लेक है, जो कहाँ सिचुएटेड है, केरला में। नाम क्या है, वेम्बेनाड। और ईस्टर्न कोस्टल लाइन में अगर देखेंगे तो वहां पर चिल्का, पुलकित, कोलेरू, ये लार्जेस्ट यहाँ पर लेक है, ये ध्यान में रखेंगे ईस्टर्न कोस्टल लाइन में। लास्ट पार्ट ऑफ फिजियोग्राफी, आइलैंड्स। आइलैंड्स, ठीक है। फर्स्ट नदन माउंटेन, सेकंड प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड लास्ट वन आइलैंड्स। तो टोटल ऑफिशियली जो आइलैंड्स हम डिक्लेयर करते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट, तो ये जो आइलैंड्स है वो 247 आइलैंड है। कितने हैं, 247। इसको डिवाइड करेंगे हम बिटवीन द 2 पार्ट्स, दैट्स मीन्स अरेबियन सी आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल आइलैंड। तो टोटल जो है 204 आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। आप देखेंगे अंडमान निकोबार में, अभी तो अंडमान निकोबार ये जो इसकी साइन है वो कुछ अलग उसका आइडेंटिफिकेशन है। आपको पता होगा, रिसेंटली थोड़ा करंट का भी बता दूं, रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने जो हमारे अंडमान निकोबार के जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, इसको हमारे सोल्जर जिनको परमवीर चक्र मिला है, जैसे फर्स्ट परमवीर चक्र का नाम पता है जिनको मिला है मेजर सोमनाथ शर्मा, या आपको ये दिल मांगे मोर शेरशाह मूवी के जो हीरो थे किसके रिलेटेड है, विक्रम बद्रा। तो ये जो नेम है जिनको परमवीर चक्र मिला है उनके नाम इस आइलैंड्स को दिए जो अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है, ठीक है। ऐसे टोटल कितने आइलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल में कितने हैं, 204 एंड रिमेनिंग 43 कहां पर है, अरेबियन सी में। कहां पर है, अरेबियन सी में। ये टोटल ऑफिशियली आइलैंड्स है। इसमें कम ज्यादा होते हैं, आपको पता है, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, कुछ आइलैंड जो है वो पानी के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो फिजियोग्राफी में आप इतनी चीजें ध्यान में रखेंगे, इतना आपको सफिशिएंट है। और नेक्स्ट अभी थोड़ा सा फास्ट लूंगा, आप रनिंग नोट्स लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है जिसको कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम, दैट्स मीन द रिवर सिस्टम। देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज
इंडियन रिवर्स, सेकंड वन इंपॉर्टेंट लेक्स एंड लास्ट वन वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है राजेश सर ने आपको रिवर सिस्टम पढ़ाया है ज्योग्राफी में, रिवर सिस्टम। तो ये जो रिवर सिस्टम है, ध्यान दीजिए क्लास, रिवर सिस्टम आपको अगर पढ़ना है तो उसके 5 इंपॉर्टेंस पॉइंट है। पॉइंट रखेंगे ना तभी जीके में आपको ऑब्जेक्टिविटी आएगी। आपको पूरा लेसन नहीं पढ़ना है इसमें, इसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड करना है। तो 5 इंपॉर्टेंस पॉइंट इन रिवर सिस्टम। फर्स्ट इज रिवर नेम, सेकंड वन ओरिजिनेट प्लेस ऑफ रिवर, थर्ड वन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स, फोर्थ वन लेंथ ऑफ रिवर एंड वेयर इज द फॉलिंग ऑफ रिवर। इस हिसाब से रिवर को आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर, रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है उसके हिसाब से देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर्स। ऐसे 2 पार्ट्स किए जाते हैं। हिमालय की 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। हिमालय के हिसाब से अगर हम देखेंगे हिमालयन रिवर और क्या बताया मैंने आपको, पेनिसुलर रिवर, ये 2 पार्ट बनेंगे। फॉलिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो अरेबियन सी फॉलिंग रिवर्स, बे ऑफ बंगाल फॉलिंग रिवर्स एंड इनलैंड रिवर फॉलिंग रिवर, ऐसे 3 पार्ट्स बनेंगे। तो एक मैं आपको बता दूं, नर्मदा और तापी, ये जो 2 रिवर्स है, नर्मदा ओरिजिनेट होती है अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में है, और तापी भी वहां पर मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। ये 2 रिवर्स, ओनली 2 रिवर्स वो जाती है अरेबियन सी में। कौन सी 2 रिवर्स? नर्मदा और तापी। नर्मदा के बारे में पता है, इसमें एक लार्जेस्ट डैम बना है जिसका नाम है सरदार सरोवर, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं हम। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? कहां पर है? न्यूयॉर्क में। क्या कहां पर है? अमेरिका में है कि नहीं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका ने वो एडॉप्ट की थी, वहां पर वो लिबर्टी का एक सिंबल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो बिल्डअप है नर्मदा रिवर पे, सरदार सरोवर। ठीक है, 2 रिवर जो जाती है अरेबियन सी में, अनदर एक रिवर जो है वो इनलैंड जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका नाम है लूनी। कहां पर है लूनी? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में वो लूनी रिवर है जो राजस्थान में जाती है। और अदर जो सारे रिवर्स है, फॉर एग्जाम्पल गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी रिवर्स कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगालच्या उपसागरात जातात त्या। कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल। ये रिवर सिस्टम में आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट फिर से रिवर सिस्टम बताता हूं मैं आपको। इंडस सिस्टम जिसको कहा जाता है, सिंधु रिवर, सिंधु ओरिजिनेट होती है नियर बाय कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन के पास वहां पर ओरिजिनेट होती है। उसके लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो है चिनाब। ठीक है, और इंडिया में इंदू रिवर की जो लेंथ है वो है 800 किलोमीटर्स, बाद में वो पाकिस्तान में जाती है। और अब सिंधु रिवर इंदस के अगर देखेंगे, वो आउटर हिमालय से वहां पर नॉर्थ में जाकर फिर वेस्ट साइड में जाती है। ये इंदस सिस्टम उसको कहा जाता है। उसमें झेलम है, सप्त सिंधु जिसको कहा जाता है, झेलम, रावी, व्यास, या इनलैंड रिवर भी एक कंसेप्ट है। उसमें 2 रिवर के नाम आते हैं, एक है घाघरा या घग्गर जिसको कहा जाता है, और एक है सरस्वती। जमीन के नीचे मिलने वाली रिवर्स सरस्वती और घाघरा। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिस्टम है वो गंगा सिस्टम है। गंगा में आपको पता है अलकनंदा और वो दोनों मिलकर वहां पर आती है। उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना, जो देवप्रयाग में उसको मिलती है, देवप्रयाग में, और वो जाती है बे ऑफ बंगाल में। गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर्स, 25 ओके। ये गंगा की लेंथ है इंडिया की, इसलिए लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया में। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है नियर बाय मानसरोवर इन हिमालय। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, वो मानसरोवर के वहां पर ओरिजिनेट होती है और जाती है तिब्बत में। तिब्बत आपको पता है इंडिया के नॉर्थ साइड में तिब्बत है, वहां पर उसको कहा जाता है, उस रिवर को कहा जाता है स्तांगपो। क्या कहेंगे उसको? स्तांगपो। व्हेन द ब्रह्मपुत्रा एंटर इन अरुणाचल प्रदेश, दिस रिवर इज नोन एज दिहांग। उसको क्या कहेंगे? दिहांग। जब वो आती है आसाम में वो जब आती है उसको कहेंगे ब्रह्मपुत्रा, और वो जाती है फिर बांग्लादेश में, उसको कहेंगे पद्मा।
ठीक है। पद्मा एक ही रिवर के 4 नेम है, तो ये ब्रह्मपुत्र सिस्टम है। ऐसे 3 इंपॉर्टेंट रिवर है इन नदन माउंटेन। नीचे आएंगे पेनिसुलर प्लेट्यूज पे, तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर जिसको कहा जाता है, या उसको कहा जाता है दक्षिण गंगा, वो है गोदावरी। ओरिजिनेट होते हैं आपको पता है त्रिंबकेश्वर नासिक में, ठीक है। 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। प्रवरा रिवर यहाँ पर संगम में, वहां पर वो बहुत सारी रिवर उसको मिलती है, मांजरा वगैरह, और ये रिवर जाती है कहाँ पर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद बहुत सारी रिवर्स है, जिसके बाद तापी या नर्मदा। नर्मदा जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमरकंटक प्लेट्यूज एमपी पे ओरिजिनेट होती है और जाती है कहाँ पर, नर्मदा एमपी से आती है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जाती है गुजरात, और गुजरात से जाती है अरेबियन सी। ओके, ये नर्मदा रिवर है जिसकी टोटल लेंथ कही जाती है 1300 किलोमीटर, ये इंडिया में इसकी लेंथ है। उसके बाद तापी रिवर है जो एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है और वो महाराष्ट्र से होकर वहां पर जाती है, कहां पर जाएगी, अरेबियन सी में। इसकी टोटल लेंथ कही जाती है 700 मीटर्स। उसके बाद महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ऐसे रिवर सिस्टम भी है, ठीक है। ये रिवर सिस्टम है, उसमें लेक मैंने आपको बताया, वेम्बनाड ध्यान में रखिए, कोलेरू, चिल्का ध्यान में रखिए, सांबर डिडुलाना जो राजस्थान में है, दाल उलर जो है वो वहां पर श्रीनगर के पास है, जम्मू कश्मीर में, वो इंपॉर्टेंट लेक्स है। और एक चीज ड्रेनेज सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल इंडिया में एक मोस्ट फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है गिरिसप्पा। क्या नाम है, गिरिसप्पा। तो ये गिरिसप्पा जो वाटरफॉल है वो किस रिवर पे, वो शरावती रिवर पे। किस रिवर पे, शरावती। और गिरिसप्पा वाटरफॉल कहाँ सिचुएटेड है, कर्नाटका के स्टेट में आता है शरावती रिवर, और उसकी लेंथ जो है 271 मीटर्स से यहाँ पर ये वाटरफॉल नीचे फ्लो होता है। इसका नाम है गिरिसप्पा। क्या नाम है, गिरिसप्पा शरावती रिवर, 271 मीटर्स जिसकी लेंथ है। एक ब्यूटीफुल है। और एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है शिव समुद्रम। क्या नाम है, शिव समुद्रम, जो यहाँ पर कावेरी रिवर पे है। अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, देखी कि नहीं, बाहुबली फिल्म में वहां पर वो ऊपर जाता है, वो जो वाटरफॉल बना है, तो वो एक मॉडल है जो लिया है शिव समुद्रम से, ठीक है। शिव समुद्रम को देखकर उस तरह का मॉडल बना गया और बाद में उसको पिक्चराइज किया गया, तो वो एक वाटरफॉल है शिव समुद्रम, वो कृष्णा रिवर पे, ठीक, सॉरी कावेरी रिवर पे। तो ये वाटरफॉल ध्यान में रखेंगे, रिवर सिस्टम, ठीक है। ज्योग्राफी में और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर रिवर सिस्टम, अब मैं ज्यादा नहीं लूंगा आपका, मगर और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्लाइमेट। इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, नहीं, उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड वेट टेम्परेचर या क्लाइमेट कहा जाता है उसको, ओके। और 4 टाइप्स होते हैं इंडिया में, जो सीजन है उसके 4 टाइप्स है। और इंडिया के क्लाइमेट पे कौन कौन क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है, देयर आर 6 part affecting on Indian climate. First one, the Great Himalaya. Okay, शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान में रखिए। इंडियन क्लाइमेट पे कौन कौन सी चीजें आप जैसे राइटिंग में ले रहे हो, तो कौन कौन सी चीजें इफेक्टिंग करेंगी, ग्रेट हिमालय, ओके, जिसकी एवरेज हाइट आपको पता है 6100 एवरेज हाइट है। ग्रेट डिस्टेंस, आप मैंने बताया नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट ग्रेट डिस्टेंस है इंडिया का, इसलिए वो भी इफेक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है वो है साउथ वेस्ट वाइंड्स जो होती है, ओके, जिसको हम नैऋत्य वारे कहते हैं। तो ये इफेक्ट करेंगी साउथ वेस्ट, जो इफेक्टिंग करेंगी इस पे। और चीजें इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन इस पे इफेक्ट करेगा। और एक जेट स्ट्रीम नाम की एक चीज आती है ज्योग्राफी में, वो 20 डिग्री यहाँ पर फ्लो होती है इंडिया में, वो इफेक्ट करती है। माउंटेन जो है पेनिसुलर प्लेट्यूज के, वो इफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट पे। और 4 सीजन है इंडिया में। पहले हम उसको समर, ठीक है, उसको हॉट सीजन कहते हैं, वो स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल मई, 3 मंथ्स, उसको हम समर काउंट करते हैं। उसके बाद होता है विंटर, विंटर काउंट करते हैं हम जनवरी फरवरी से लेकर, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी तक, वहां पर उसको काउंट करते हैं। उसके बाद आता है मानसून। मानसून का बेसिक चीज आप सुनिए,
मानसून, दिस वर्ड क्रिएटेड द मौसम, एक अरेबिक वर्ड था, इसको कहा गया है मौसम, मौसम से बना है मानसून जो रेनफॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और रेनफॉल नियर बाय 80% रेनफॉल इंडिया से कहां से आता है, साउथ वेस्ट से जो वाइंड्स आती है नीचे से, जहां से कन्याकुमारी से वहां से जो वाइंड्स आती है वो 80% रेनफॉल आती है, वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ऐसे 4 मंथ काउंट किए जाते हैं इंडियन मानसून के। रिमेनिंग 2 मंथ अक्टूबर, नवंबर, उसको कहा जाता है रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून, रिक्रिएट होता है मानसून कैसे, ये जो वाइंड्स है वो जाती है हिमालय की तरफ, कोलाइट होती है हिमालय की तरफ और फिर रिटर्न आती है। इसलिए आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि तमिलनाडु में, आंध्र में दिसंबर में या अक्टूबर में वहां पर बारिश होती है। तो ये 2 मंथ जो है वो लिए जाते हैं मानसून से रिलेटेड, ठीक है। इंडिया में और ऑब्जेक्टिविटी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे, मोस्ट रेनफॉल एरिया इन इंडिया कौन सा स्टेट है, मेघालय, उसके नाम में ही मेघ यानी बारिश, ओके। तो कौन सा स्टेट है जहां पर लार्जेस्ट रेनफॉल होता है, मेघालय। और रेनफॉल किस में काउंट किया जाता है, सेंटीमीटर में, नियर बाय 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल जो होता है वो होता है चेरापूंजी और मौसिनराम में। दिस इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ रेनफॉल। और 12 सेंटीमीटर लोएस्ट रेनफॉल जो होता है 12 सेंटीमीटर सिर्फ, वो होता है राजस्थान के जैसलमेर में। कहां पर होता है, राजस्थान के जैसलमेर में ओनली 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल में ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। और वेजिटेशन में और एक चीज मैं आपको बता दूं, वेजिटेशन में लार्जेस्ट वेजिटेशन, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन से स्टेट में है, लास्ट के एनडीए के क्वेश्चन में पेपर में आया था ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है, एमपी, किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और सबसे लोएस्ट वेजिटेशन किस फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है, हाँ हमको लगेगा राजस्थान, मगर इसका आंसर पंजाब है। कौन सा है, पंजाब। पंजाब में सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, वेजिटेशन सबसे लोएस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सा है, राजस्थान। और सबसे शॉर्टेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सा है, गोवा, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और पॉपुलेशन वाइज सबसे लोएस्ट कौन सा है, सिक्किम, कौन सा है, सिक्किम। ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रखिए। उसके बाद वेजिटेशन आता है। वेजिटेशन जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वहाँ पर नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए। नियर बाय 500 प्लस नेशनल पार्क इंडिया में, जैसे गिर है या बहुत सारे नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क थोड़े से आप देख लीजिए। अभी थोड़े से अटेंशन में बैठेंगे, 50 मिनट्स फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जितने ध्यान में रहते हैं ध्यान में रखिए, ठीक है। रेडी है, यस, ओके।